बात बताइए, आपको क्या लगता है सिर्फ बच्चे ही दूध पीते हैं? हम बड़ों को भी दूध पीना चाहिए। ये दूध बहुत कमाल का है और बहुत कमाल की है वो गाय जो ये दूध देती हैं। आज गाय की बात होगी, गाय के दूध की बात होगी, क्योंकि आज गोपाष्टमी है। आज गोपाष्टमी के मौके पर गाय से जुड़े कुछ अचूक उपाय बताऊंगी। गौ माता आपको माला माल बनाएंगी, आपके कई संकट दूर करेंगी। साथ ही आपको गाय का दूध कितना पीना चाहिए ये भी बताया जाएगा और गाय के दूध से सुंदर बनाने वाली ब्यूटी टिप भी होगी, क्योंकि कल शनिवार है तो आपको शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने वाले उपाय भी बताऊंगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या ज़रूरी काम बार बार अटक जाता है? किसी खास काम के लिए घर से निकलते समय एक साबुत नींबू लेकर गाय के गोबर में दबा दें और उसके ऊपर थोड़ा सा कामिया सिंदूर छिड़क दें और काम बोलकर चले जाएं, तो काम पूरा ज़रूर होगा। आपको याद होगा दिवाली के दिन बाद हमने गोवर्धन पूजा की थी। उस दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ठीक 7 दिन इंद्र का अहंकार चूर चूर करके कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया था। इसीलिए आज के दिन को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन गाय का पूजन होता है और गाय के उपाय करने से गौ माता की विशेष कृपा मिलती है। आज मैं आपको गौ माता के एक से बढ़कर एक उपाय बताने जा रही हूँ। शास्त्रों के मुताबिक गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय के दूध के सेवन से मोटापे की समस्या नहीं होती। एक भी गाय घर में रखने से और सेवा करने से दरिद्रता नहीं आती। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे गाय के दूध का उपाय करना चाहिए। दिन के अच्छे मुहूर्त में जो पंचांग से पता चलेगा, किसी पवित्र बहती हुई नदी में थोड़ा सा दूध 2 बूंद प्रवाहित करें। दूध प्रवाहित करते समय काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए इष्ट देव से प्रार्थना करें। ऐसा करने पर निश्चित ही काल सर्प दोष के बुरे प्रभाव दूर होने लगेंगे। इस उपाय को समय समय पर करते रहें। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र से संबंधित दोष है तो उसे दूध का दान करना चाहिए। किसी भी गरीब बच्चे को दूध पीने को दें। इसके अलावा किसी सुहागन फीमेल को दूध से बनी हुई मिठाई दान में दे सकते हैं। किसी भी सप्ताह के रविवार को 1 गिलास दूध का उपाय करेंगे तो आप पैसों का सुख प्राप्त करने लगेंगे। रविवार की रात को सोते समय 1 गिलास दूध भरकर अपने बेड साइड पर रखकर सोना है। इसे ध्यान रखें कि नींद में दूध गिरना नहीं चाहिए। अगर कोई रोज़ पीपल की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध और जल अर्पित करता है तो उसे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसी वजह से ये जो है व्यक्ति पीपल में जब दूध और जल अर्पित करता है तो उसे कभी भी कोई भी समस्या नहीं आती। दूध और जल अर्पित करने के बाद पीपल की परिक्रमा भी करनी चाहिए। किसी स्त्री का बार बार अगर मिसकैरेज हो जाता है तो उसे नियमित रूप से गाय के दूध और चावल से बनी खीर का सेवन करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद। अगर पैसों से जुड़ी समस्या है और उसका सामना करना मुश्किल हो रहा है तो रोज़ाना शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाएं, फिर घर से कच्चा दूध लेकर किसी शिव मंदिर में जाएं। मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध, फूल, अक्षत अर्पित करें और प्रार्थना करें। इस उपाय से पैसों की समस्या दूर हो जाती है। अगर बहुत समस्याओं ने घेरा हुआ है तो एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पवित्र हो जाएं, जिसके बाद घर में विराजित भगवान के सामने गाय के दूध से बने घी का दीपक जलाएं। साथ ही सभी दुख और परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा रोज़ करना है। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनके सामने घी का दीपक जलाएं। कुछ ही दिनों में आपकी समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, उपाय से अलग एक ज़रूरी बात, जहाँ भी किसी गाय को भूखा देखें या सड़क पर चोट खाया देखें उसकी मदद करें। गाय की ही नहीं, सभी जानवरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हर जानवर किसी न किसी भगवान को प्रिय होता है। आप अगर जानवरों से प्यार करेंगे तो भगवान आपसे प्यार करेंगे। और गाय तो माता जैसी होती है, उनकी सेवा तो करनी ही चाहिए। कृष्ण जी को गौ माता बहुत प्यारी थी और आज उन्हीं का त्योहार है। अब आपको खास जानकारी देती हूँ। गोपाष्टमी पर अगर आपने गाय की पूजा नहीं की तो ज़रूर कीजिए। आपको कैसे पूजा करनी है वो पूरी जानकारी मुझसे ले लीजिए। गोपाष्टमी को व्रत संक्रांति का एक प्रमुख उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी। गोपाष्टमी ब्रज की संस्कृति का एक त्योहार है।
गायों की रक्षा करने की वजह से भगवान श्री कृष्ण जी का नाम गोविंद पड़ा। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से सप्तमी तक गौ गोप गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। 8वें दिन इंद्र कृष्ण की शरण में आए। कामधेनु ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उसी दिन से इनका नाम गोविंद पड़ा। इसी समय से अष्टमी को गोपाष्टमी के पर्व में रूप में मनाया जाने लगा, जो कि अब तक चल रहा है। इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है। इस दिन खुद के बाद गायों को भी स्नान कराकर गौ माता के अंग में मेहंदी, हल्दी, रंग के छापे लगाकर सजाया जाता है और गंध, धूप, पुष्प से पूजा करके अनेक तरह के वस्त्रों से गायों को सजाते हैं और आरती उतारी जाती है। इस दिन ग्वालों को जो गाय रखते हैं या चराते हैं उनको भी गिफ्ट दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। गाय को खिलाकर उसका चक्कर लगाएं और थोड़ी दूर तक उनके साथ जाएं तो सभी तरह के बिगड़े काम बनते हैं। गोपाष्टमी की शाम को गाय को चक्कर कराकर जब वापस आएं तो उस समय भी उनका आशीर्वाद लीजिए। कुछ भोजन कराएं और उनकी चरण रज को माथे पर लगाएं। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। देश के सभी भागों में गोपाष्टमी का उत्सव बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। गौशाला के लिए ये बड़े ही महत्व का दिन है। इस दिन गौशाला को कुछ दान देना चाहिए। इस दिन गायों को नहलाकर सजाया भी जाता है और मेहंदी के थापे और हल्दी रोली से पूजन कर उन्हें भोजन कराए जाते हैं। साल के जिस दिन गायों की पूजा अर्चना की जाती है वो दिन भारत में गोपाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। जहाँ गाय पाली पोसी जाती हैं उस स्थान को गोवर्धन कहा जाता है। अब हम जानते हैं क्या है आज का दूसरा महा उपाय। क्या आपकी बेटी ससुराल में सुखी नहीं है? थर्सडे या ट्यूसडे को 7 गांठ हल्दी का थोड़ा सा गुड़ के साथ में पीतल का एक टुकड़ा इन सबको मिलाकर पोटली में बांध लें, ससुराल की दिशा में फेंक दें और वहाँ पर हर प्रकार की शांति और सुख रहेगा। लड़की आपके ससुराल में रहते हुए ये काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। एक काम और करें, मेहंदी या साबुत उड़द जिस दिशा में लड़की का घर हो उस दिशा में फेंकने से हस्बैंड और वाइफ में प्यार बढ़ता है। गाय तो पूजनीय है ही, गाय का दूध भी कमाल का होता है। इस दूध के कुछ अचूक उपाय आपको बताने जा रही हूँ, नोट कीजिए, आपके बहुत काम आएंगे और आज कर लिया तो क्या कहना। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा हो, तो अगर किसी के साथ बार बार दुर्घटना या एक्सीडेंट हो रहा हो तो शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को कुछ दूध और चावल किसी ज़रूरतमंद को दान करें। लगातार 7 मंगलवार तक इस उपाय को करने से दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी और शांति आ जाएगी। अगर कुंडली में कोई बुरा ग्रह असर दे रहा है तो सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें, अपने आसपास के शिव मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। लगातार 7 सोमवार तक इस उपाय को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही कुंडली के कई और ग्रह हैं जो बुरा असर नहीं देते, अगर देते हैं तो वो भी टल जाते हैं। घर में अखंड लक्ष्मी के आवाहन के लिए सोमवार को शिव मंदिर में जाकर दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाते हुए रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें। साथ ही पूर्णिमा को जल में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए घर कारोबार में उन्नति के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय का असर तुरंत दिखता है और घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। असाध्य बीमारी से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को सोमवार को ही आरंभ करना है। सोमवार की रात 9 बजे के बाद किसी शिव मंदिर में जाएं और कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाते हुए ओम जू सह का जाप करें। रोजाना कम से कम 108 बार जाप करें, लेकिन डॉक्टर को हमेशा दिखाना चाहिए। उनके इलाज के साथ साथ सब उपाय कर सकते हैं आप। कुंडली में गुरु के अशुभ होने पर, अगर गुरु ग्रह अपना बुरा असर दे रहा है तो या फिर वक्री है तो दूध में चीनी और केसर हल्दी मिलाकर शाम के समय शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाएं। वैसे शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ती तो केसर चढ़ाएं, तो इससे गुरु अपना अशुभ असर त्याग कर शुभ फल देने लगेगा। बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या बेटी की शादी नहीं हो रही है? देवोत्थान एकादशी कुछ ही दिनों में आने वाली है। देव यानी मिट्टी की मूर्तें, जी हाँ, इन्हें बनाकर इन मूर्तियों में आप हल्दी, चावल, आटे का घोल लगाकर उनकी पूजा करके उन्हें एक लकड़ी के फट्टे से ढक देते हैं। फिर उस फट्टे पर कुंवारी कन्या को बिठा दिया जाता है तो उसका विवाह जल्दी हो जाता है। बच्चों को बचपन से दूध पिलाना चाहिए, लेकिन कई बार बच्चे दूध पीने से मना करते हैं और कई घरों में ऐसा माना जाता है कि गाय का दूध ज़्यादा अच्छा नहीं होता बल्कि भैंस का दूध ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो आज आपकी इस समस्या का समाधान करते हैं।
पहले डाइटिशियन से जानते हैं कि बच्चे अगर दूध पीने से मना कर रहे हैं तो दूध में क्या मिलाकर बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। हेलो, माय नेम इज़ प्रिया, आई एम डाइटिशियन एंड आज हम बात करने जा रहे हैं दूध की। बच्चों के लिए दूध कितना ज़रूरी है ये बात आप भी जानते हैं, पर कई बच्चे दूध लेने में आनाकानी करते हैं, मना करते हैं कि उन्हें नहीं पीना। तो उस समय आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कई तरीके की रेसिपीज़ होती हैं, उनको आप अपनी डेली लाइफ में अगर यूज़ करें तो काफ़ी हेल्प होगी। जैसे कि आप 1 गिलास दूध को अच्छे से उबालें और उसके अंदर 4 से 5 खजूर को अगर मिलाएं और उबालें तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। उसको छानकर बच्चे को दें तो वो बहुत लाभकारी होगा और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिससे कि बच्चे का वज़न भी बढ़ेगा और काफ़ी हेल्प होगी उसे ग्रोथ में। दूसरा तरीका यह है कि आप 1 गिलास दूध को उसमें 2 से 4 सेब को चॉप करके अगर अच्छे से मिक्सी में घुमा दें तो वो एप्पल शेक की तरह बन जाएगा। उसमें अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चॉप करके आपने 2 काजू और 2 बादाम डालें ऊपर से, तो वो फ्लेवर्ड एप्पल ड्रिंक बन जाएगी, जिसको आपके बच्चे काफ़ी इंजॉय करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप ड्राई फ्रूट स्मूदी भी बना सकते हैं। 1 गिलास दूध, उसके अंदर आपने 4 काजू, 4 बादाम और 5 किशमिश चॉप करके अगर डालें और उससे अच्छी तरह मिक्सी में घुमा दें तो वो आपका बच्चा बहुत इंजॉय करेगा पीने में। जैसे कि कई बच्चे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो आप उसकी जगह पनीर, दही इत्यादि ये सब चीज़ें भी बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि कच्चा पनीर सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके ऊपर हल्का सा काला नमक अगर डाल दिया जाए और आधा नींबू निचोड़ दिया जाए तो वो बहुत हेल्प करता है। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप घर पे ही इजीली बना सकते हैं, जिनसे आपका बच्चा दूध लेने के लिए कभी मना नहीं करेगा और जबकि उसे इंजॉय करके पिएगा, अपनी तरफ से उसे खुद मांगेगा और आपको देकर भी वो खुशी होगी। बात अभी खत्म नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं भैंस का दूध अच्छा होता है, कुछ कहते हैं गाय का दूध अच्छा होता है ना, ऐसी बहस होती है। मेरे लिए तो दोनों ही दूध अच्छे हैं, लेकिन चलिए डाइटिशियन से जान लेते हैं गाय के दूध में वो कौन सी खासियत है जो आपको और आपके बच्चों के शरीर को सेहतमंद बनाए रखेगी। दूध के कितने फ़ायदे हैं ये बात सभी जानते हैं, पर आज मैं कुछ फ़ायदों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप गाय का दूध लेते हैं तो वो बहुत फ़ायदा करता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, ये बात आप भी जानते हैं। जैसे कि गाय का दूध बिल्कुल माँ के दूध जैसा होता है, हल्का होता है, डाइजेस्टेबल होता है, ताकि नन्हे शिशु को, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी होती है, किसी तरह की परेशानी नहीं होती। वहीं अगर देखा जाए तो गाय का दूध बड़ों के लिए भी उतना ही लाभकारी है। जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग, अगर हम गाय का दूध का सेवन रोज़ कर रहे हैं 1 गिलास, तो बहुत हेल्प मिलती है उससे हमें। और हड्डियों का फ्रैक्चर होना, ये सभी चीज़ें अगर हम रोज़ गाय का दूध नियमित रूप से अगर डेली ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी इन रोगों से बचने के लिए। गाय का दूध हमें वेट मैनेज करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। गाय के दूध में काफ़ी मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जो कि हमें डेली लाइफ में हमारा इम्यूनिटी लेवल बूस्टअप करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा काऊ मिल्क स्किन में और बालों में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि अगर आपके बाल काफ़ी झड़ते हैं और अगर आप डेली मिल्क का यूज़ करें, जैसे कि पीने में 1 गिलास आपने डेली पिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेगा। जैसे आपकी स्किन जैसे सर्दियों में काफ़ी ड्राई हो जाती है, उसकी हेल्प के लिए अगर आप 1 गिलास दूध लें तो वो काफ़ी मददगार साबित होगा। गाय का दूध आपकी स्किन और बालों में भी काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आपके बाल काफ़ी झड़ते हैं तो आप अगर डेली 1 गिलास दूध का सेवन रोज़ करेंगे तो आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा। अगर आपकी स्किन काफ़ी ड्राई है, काफ़ी रूखी है, आपको लगता है कि आपकी स्किन काफ़ी रूखी दिनों दिन होती जा रही है, तो डेली 1 गिलास दूध लेने से आपकी स्किन में भी काफ़ी आप बदलाव देखेंगे, ग्लोइंग स्किन देखेंगे। जैसे कि कई लोगों को दूध सूट नहीं करता, ना ही गाय का दूध ना ही कोई और, तो आप क्या कर सकते हैं, गाय के दूध की आप दही जमा सकते हैं, आप पनीर बना सकते हैं। दूध को फाड़ कर पनीर बनाने का प्रोसेस काफ़ी इजी है। जैसे कि अगर आप दूध उबालें, उसके अंदर नींबू डालकर या कुछ खट्टा डालकर अगर आप दूध फाड़ देते हैं तो उससे आप पनीर बनाने में सहायता कर सकते हैं। उसको छानकर आप वो जो पानी होता है उसको अलग यूज़ करें, वो पानी भी इतना ही लाभकारी है जितना वो पनीर है। उस पानी को आप आटा गूंदने में मदद ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उस पानी के अंदर भुना हुआ जीरा डालकर, क्योंकि वो वे प्रोटीन कहलाता है, वही वे प्रोटीन जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, वो चीज़ भी आप अपने घर पे बना सकते हैं। उसके अंदर भुना हुआ जीरा डालकर अगर आप 1 कप डेली लेंगे तो वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। और जो पनीर होता है उसका आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, क्योंकि हर तरीके से अगर आप उस चीज़ को लेंगे तो वो आपको बेनिफिट ही देगा। चलिए अब आपको आज का चौथा महा उपाय बताते हैं। क्या गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है? ऐसे में एक पानी भरे घड़े में राई के पत्ते डालकर इस जल को अभिमंत्रित कर कर
जिस भी किसी व्यक्ति को नहलाएंगे, स्नान कराएंगे, उसकी पावर्टी, उसके रोग नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि कल शनि का दिन है, मैं आपसे शनि की बात ज़रूर करना चाहती हूँ। आप भी जानिए कुछ अचूक उपाय, कल कर लीजिए, फिर आपको फ़ायदा होगा। आपको कम से कम लगातार 21 रविवार को एक उपाय करना होगा। रविवार को सुबह उठकर नहाने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल, अक्षत, लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ, हल्का सिंदूर, चीनी मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। ध्यान रहे कि अर्घ जब दें तो अपनी नज़रें लोटे से नीचे की ओर गिर रही धार पर ना रखकर सूर्य भगवान की ओर रखें। ये भी ध्यान रखें कि पानी की छींटें पैरों पर ना आए। अर्घ देते समय ओम गृहणी सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद घर के एक ताज़े आटे की रोटी बनवाएं। रोटी जब ठंडी हो जाए तो उसमें पुराने गुड़ की एक साबुत भेली रखकर किसी गौशाला में जाकर गाय को खिलाएं। ध्यान रहे रोटी गुड़ गाय के सामने फेंके नहीं, बल्कि हाथ से गाय को खिलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर गाय को प्रणाम करें और गाय के पैर को पड़ें। ये उपाय लगातार करें, आप देखेंगे कि अचानक आपके घर बनने की योजना शुरू हो जाएगी और कोई बाधा भी नहीं आएगी। गोपाष्टमी पर श्री कृष्ण की कृपा आपको जरूर मिलनी चाहिए। अब आपको एक विशेष जानकारी दिए देती हूँ कृष्ण जी के भोग से जुड़ी हुई। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा पाने के लिए आपको राशि के मुताबिक श्री कृष्ण को भोग लगाना चाहिए। आपका भोग क्या होगा वो जानिए। मेष राशि के लोग भगवान श्री कृष्ण को लड्डू और अनार का भोग लगाएं। वृषभ राशि के लोग रसगुल्ले का। मिथुन राशि के लोग काजू के बनी मिठाई का। कर्क राशि के लोग मावे और नारियल से बनी बर्फी का। सिंह राशि के लोग गुड़ या बेल के फल का। कन्या राशि के लोग तुलसी के पत्ते, नाशपाती या कोई भी हरे रंग के फल का। तुला राशि के लोग कलाकंद या सेब का। वृश्चिक राशि के लोग गुड़ से बनी रबड़ी या गुड़ से बनी मिठाई का। धनु राशि के लोग बेसन से बनी मिठाई का। मकर राशि के लोग गुलाब जामुन का। कुंभ राशि के लोग चॉकलेट या किसी ब्राउन कलर की मिठाई का। मीन राशि के लोग जलेबी या केले का। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। आज की एस्ट्रो टिप भी कामधेनु गाय से जुड़ी हुई है। अगर आपके घर में चिक चिक बहुत होती है, आपके घर में किसी डिस्कशन का निष्कर्ष नहीं लगता, तो आपको अपने घर में कामधेनु गाय को स्थापित करना चाहिए। कामधेनु गाय जो होती हैं वो आगे से लेडी होती हैं और पीछे से गाय होती हैं। ये एम्पोरियम्स में मिल जाती हैं। आगे से लेडी होती हैं, पीछे से गाय होती हैं। इन्हें घर में ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में रखने से आपके घर में हर एक डिस्कशन का अच्छा रिजल्ट होता है और आपके घर में खुद माँ कामधेनु स्थापित हो जाती हैं, यानी कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। फेसबुक पर सीमा गुप्ता जी ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। सीमा जी अपनी जॉब में स्टेबिलिटी पाने के उपाय जानना चाहती हैं। आपको अपने घर के ईस्ट में एक बांसुरी बजने वाली साइड ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए लगा देनी चाहिए और अपने जॉब की जगह पर ब्लू कुशन अपने पीछे रखकर कुछ दिन के लिए बैठना चाहिए। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को तो अच्छा कर लें। क्या करना है कल अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कच्चा नारियल खाइए। लक साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग तुलसी वाली चाय पीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। मिथुन राशि के लोग पुराने दोस्तों से बात करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कर्क राशि के लोग चने की दाल खाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। सिंह राशि के लोग सुबह देर तक नहीं सोइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। कन्या राशि के लोग कारोबार में नया फैसला आपको फायदा देगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। तुला राशि के लोग सुबह उठकर योग करें आप। लक साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि वाले लोग काला पेन अपने साथ रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। धनु राशि वाले लोग कपड़ों में ऑरेंज रंग जरूर पहने कल। लक साथ दे रहा है आपका 67%। मकर राशि वाले लोग सावधानी से चलिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। कुंभ राशि वाले लोग बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 53%। और मीन राशि वाले लोग ज़्यादा खाना खाने से बचें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 59%। चलिए आपको बताती हूँ आज का 5वां महा उपाय। क्या घर का कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है? एक देसी अखंडित पान, गुलाब का फूल,
कुछ बताशे बीमार इंसान के ऊपर से 31 बार उसारें, चौराहे पर छोड़ दें। इसके प्रभाव से बीमार इंसान की दशा में जल्दी ही सुधार होगा, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर को दिखाते रहें और उपाय साथ में कीजिए।